CPHD team, I request you all, please अपने अपने काम को वापस resume कर लें. And I would like to invite our NTU NCC cadet group, जिन्होंने आज वॉकेथॉन में जुड़ के हमारे वॉकेथॉन की शोभा बढ़ाई है. तो प्लीज़ RNTU NCC group, आप लोग यहाँ आए. And I request Nihal, come on stage. I request Sagar, please felicitate him. Ritik Sahu ji, BU NSS coordinator. बाकी जितनी ऑडियंस बैठी है, कृपया ताली बजाकर हम सबका हौसला बढ़ाएं. इतना अमेजिंग इवेंट आप सभी ने किया है, तो अभी भी एनर्जी को अप ही रखते हैं. एंड हियर वी हैव BU NSS कोऑर्डिनेटर Ritik Sahu ji and group. Thank you so much for joining us. मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आप सब ने वॉकेथॉन की एनर्जी को डबल अप कर दिया. मोहित राजपूत एंड टीम, बिग क्लैप्स फॉर यू. मोहित के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. मोहित जस्ट मेरे साथ में ऐसी बात करने आया था और उसने बोला कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ भोपाल के लिए. तो मैंने बोला यार भोपाल को स्वच्छ बनाने के लिए हम एक रैली निकाल रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए. और ये बात सिर्फ कल की थी और देखिए आज मोहित के साथ में इतने सारे लोग खड़े हैं. और यहाँ तो अभी इतने हैं, जब रैली थी तब यहाँ पे आप देख रहे थे सैकड़ों की संख्या में मोहित के साथ में उनके दोस्त खड़े हुए थे. मैं मोहित एंड पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान में भोपाल को नंबर 1 बनाने में सहयोग दिया. ऑन द स्टेज काफी देर से वेट चल रहा था इन स्टूडेंट्स का. जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए MLV कॉलेज. सम्मान लेते हुए MLV कॉलेज के स्टूडेंट्स. मैं आप सभी लोगों को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, अगर किसी ग्रुप का सम्मान होने के लिए हमारे पास नाम नहीं आ पाया है तो आप हमारे स्किट में शामिल है, कृपया रेडी हो जाए. स्किट के सभी वॉलेंटियर्स स्टेज के साइड में आ जाएं. इंडिविजुअली स्वच्छ भारत के लिए ऑलरेडी काम करती आई हैं और हमारी एक मुहिम ब्लैंकेट डोनेशन में भी शी हैज़ सपोर्टेड अस. ज्योति जोसेफ, प्लीज़ आप जहाँ भी हैं अगर आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकें. मिस ज्योति जोसेफ, देयर शी इज. जोरदार तालियां. एंड हम चाहते हैं कि आप हमारे संस्था से जुड़े, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे. एंड रियली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर सोसाइटी. थैंक यू. स्किट के जितने भी मेंबर्स हैं वो स्टेज पर आ जाएं. स्टूडेंट्स रेडी रहे. 2 मिनट का एक स्किट है, उसके बाद में VNS कॉलेज हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं. स्किट के सभी वॉलेंटियर्स अपनी पोजीशंस ले लें. एक सच्ची घटना से
और आपको ये बताते हैं कि CPSG जो है वो किस तरीके से लोगों की मदद करता है, किस तरीके समाज में समाज सेवा करता है। जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी गंदगियाँ फैली हुई हैं, उसे एक छोटे से पहलू से हम आपको समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम आगे आ सकते हैं और समाज को बेहतर बना सकते हैं और भोपाल को नंबर 1 बना सकते हैं। तो एक छोटी सी प्रस्तुति इन वॉलंटियर्स के नाम पे। वाह, ये रंग बिरंगी पत्तियाँ कितनी अच्छी लग रही है। मैं ये खा लेता हूँ। अरे ये गाय को क्या हुआ? लगता है इसने कचड़े में से पॉलीथीन खा ली है, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है। हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अरे छोड़ यार, अपन को क्या करना है? अरे पागल हो क्या? अगर अपन उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो मर जाएगी। रुको, मैं किसी पशु चिकित्सालय में कॉल करके बात करती हूँ। हेलो हेलो, मैं अर्पिता बोल रही हूँ। यस, कौन अर्पिता? एक्चुअली मैं अभी पे रास्ते से जा रही थी और एक गाय ने कचरे में से पॉलीथीन खा लिया है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आप हमारी हेल्प के लिए आ सकते हैं क्या? सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मैं हॉलीडे पे हूँ, तो मैं नहीं आ सकती। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैं दूसरा नंबर ट्राई करती हूँ। हेलो जी हेलो। आप पशु चिकित्सा से बात कर रही हैं? जी मैं वहीं से बात कर रही हूँ। आपको कुछ काम? मैं अर्पिता पांडे बात कर रही थी। एक्चुअल में हम रास्ते से जा रहे थे और एक गाय ने कचड़े में से पॉलीथीन खा ली और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जी। तो आप हमारी हेल्प के लिए आ सकते हैं क्या? जी एक्चुअली मैं आपकी हेल्प कर दी, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मैं हॉलीडेज पे हूँ। बट मैं आपको एक संस्था है CPSD, तो वो लोग बहुत मदद करता है सबकी, तो मैं आपका उनका नंबर शेयर करती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। जी थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। हेलो हेलो। CPSD NGO में बात हो रही है मेरी? हाँ जी जी मैं अर्पिता पांडे बात कर रही थी। एक्चुअली में हम रास्ते से जा रहे थे और हमने देखा कि एक गाय ने कचरे में से पॉलीथीन खा ली है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हमने सुना है कि आप लोगों के साथ साथ एनिमल्स की भी हेल्प करते हो, तो आप आ सकते हो क्या हमारी हेल्प के लिए? आपकी हेल्प के लिए हम लोग बिल्कुल आ सकते हैं, बट उसके लिए आपको मुझे कुछ डिटेल्स शेयर करना होगी। जैसे आपका एड्रेस आप मुझे शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग वहाँ पे पहुँच के आपकी सहायता कर सकें। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देती हूँ अभी। ओके। हेलो हेलो। डॉक्टर संजना स्पीकिंग। हाँ जी बोलिए। संजना मैम, एक्चुअली अपने पास एक केस आया है एक काऊ से रिलेटेड। क्या आप अवेलेबल हो पाएंगे? सॉरी, आज तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा काम है, मैं बिजी हूँ आज। ओके, बट मैम आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ आ जाइए, बिकॉज ये डेथ एंड लाइफ केस है और काफ़ी अर्जेंटली हमको जाना होगा। आप एक करिए, आप मेरे लोकेशन पे आ जाइए, फिर साथ में चल देते हैं। ठीक है, मैं आपको पिक कर लेती हूँ। ओके। थैंक यू सो मच मैम, इतने शॉर्ट टाइम में हमारे आने के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा लेट होकर हम गाय को नहीं बचा पाए। एक बार चेक कर लीजिए। या श्योर। सॉरी, इसकी शायद पॉलीथीन खाने से जान चली गई। थैंक यू सो मच, बट हम नहीं बचा पाए, थोड़ा सा दुख हो रहा है, बट थैंक यू सो मच, लोग इतने शॉर्ट टाइम में हमारे पास आए। थैंक यू सो मच। भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए। बट भोपाल जो है वो सिर्फ स्वच्छता करने से नंबर 1 नहीं बनेगा, हमें अपने मनों को भी साफ करना होगा। हमें एक पहल उठानी होगी कि रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम ब्लड डोनेट करने से या उसको हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ये ना सोचें कि कहीं पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा। जब हम अपनी सड़कों के साथ साथ अपने मन को भी साफ करेंगे तो उन सड़कों पे हमारी महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां बेखौफ जो है वो चल सकेंगी। तो हमें भोपाल इस तरीके से नंबर 1 बनाना है जो स्वच्छ भी हो और मन से भी साफ हो। धन्यवाद। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू रानी भाभी, साइमा, आप लोगों ने बहुत अच्छा स्किट प्रिपेयर करवाया और बाकी सभी मेंबर्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सत्य घटना पर आधारित स्किट था।
आज से ठीक 6 दिन पहले हमारी टीम में एक वॉलेंटियर को एक गाय घर जाते टाइम रास्ते में बीमार लेटी हुई दिखाई दी। उस वॉलेंटियर ने मैसेज डाला व्हाट्सएप ग्रुप पे कि क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं। तो हमारी टीम से कुछ लोगों ने एक्टिव होकर डायरेक्टली उसको कॉल किया और पूछा लोकेशन बताइए। लोकेशन पूछकर हमारी टीम से कई लोगों ने डॉक्टर्स को अप्रोच किया। तकरीबन 40 डॉक्टर से कांटेक्ट किया, जिनमें से शायद से 1 ही या 2 व्यक्ति तैयार हुए थे। लेकिन उनके वहाँ तक पहुँचने के पहले ही हमें ये न्यूज़ मिलती है कि वो गाय को हम बचा नहीं सकते क्योंकि उसकी अब जान जा चुकी है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में हमें पता चला कि हम उस गाय को नहीं बचा पाए। तो ये ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं और ये इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग पन्नी का यूज़ लगातार करते रहते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि मार्केट जा रहे हैं तो हम कपड़े का थैला अपने साथ लेकर जाएं, ताकि हम पन्नी का कम से कम उपयोग कर सकें, ताकि हम आने वाले टाइम में गाय को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। और इसी कड़ी में अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उस छोटे से नन्हे से कलाकार से जिन्होंने आप तक ये मैसेज पहुँचाया कि हमें हमारी गाय क्यों बचाना चाहिए। तो मैं रानी भाभी से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे वॉलेंटियर को जिन्होंने आज ही हमारी CPSD टीम को ज्वाइन किया है, सबसे कम उम्र के वॉलेंटियर CPSD के, मैं आपको उनसे रूबरू कराना चाहता हूँ और निहाल से चाहता हूँ उनका सम्मान करें। एक छोटे से बालक ने इन समस्याओं को यदि हम देखें और उनको व्यवहार में लाएं और उनमें सुधार करें तो निश्चित रूप से भोपाल को नंबर 1 बनाने में और स्वच्छता अभियान में हम सफल होंगे। थैंक यू। वो क्या कहना चाहते हैं आपसे? मैं अब आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मतलब मुझे भी अपने भारत के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं इस ग्रुप से ज्वाइन हुआ हूँ। धन्यवाद। मैं VNS कॉलेज के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप लोग स्टेज पर आएं और अपना सम्मान समारोह करें। केवल वो मंच पे आएं और अपना फेलिसिटेशन प्राप्त करें। मैं आपको बताना चाहूँगा APT हमेशा ही सोशल वर्क में आगे रहता है और हमारे साथ हर कदम पे जुड़ा रहता है। थैंक यू सो मच। मैं इन दोनों छात्रों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इन दोनों ने हमारी रैली मैनेजमेंट में भी बहुत सहयोग किया और बढ़ चढ़कर इस इवेंट में भाग लिया। धन्यवाद आप दोनों छात्रों का। अंकित डामले मैनेट कॉलेज, प्रांजलि सिस्टेक, गरिमा मैम सिस्टेक, अनिकेत गिरी PSS। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आएं और अपना फेलिसिटेशन प्राप्त करें। एंड उनकी टीम है। मैं शिवम पंडित एंड टीम को इनवाइट करूंगा स्टेज पे। आज रैली मैनेजमेंट में टीम ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और पार्किंग एंड ऑल में भी पूरा सपोर्ट दिया। इस प्रोग्राम को, रैली को सक्सेस बनाने में पूरा हेल्प रही। तो वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट देम। सदा प्लीज आप फेलिसिटेट करें विद द मेडल्स।
साबित कर दिया कि जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, उम्र तो मायने ही नहीं रखती है। तो मैं मानव सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, जिन्होंने हमारे साथ में इस वॉकेथॉन में हिस्सा लिया और ये साबित किया कि उम्र मायने नहीं रखती है, हौसले बुलंद होना चाहिए। आप सभी के बीच में मानव सर। मैं मिस्टर सागर जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मानव जी का फेलिसिटेशन करें। एक बार तालियां हो जाएं मिलेनियम छात्रों के लिए। ओम गुप्ता, चाहता हूं अगर आप मौजूद हो तो हमारे साथ मंच तक जरूर ज्वाइन करें। रितेश सेन, रोहित वर्मा, रितेश सेन प्लीज कम ऑन द स्टेज, रोहित वर्मा प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे बीच में नेशनल प्लेयर मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अमित धनेजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आए। इन्फ्लुएंसर एसोसिएशन से काव्य को बुलाना चाहता हूं, प्लीज कम ऑन द स्टेज ऑन बिहाफ ऑफ इन्फ्लुएंसर एसोसिएशन। स्टूडेंट्स को प्लीज कम ऑन द स्टेज, स्टूडेंट ऑफ मॉडल हाई स्कूल। सबसे पहले मैं आपको इन लोगों की एज बताना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र, आपकी एज कितनी है? 14 साल। अतुल, आपकी एज कितनी है? 16 साल। पुष्पेंद्र 14 साल की एज में अलग अलग स्कूलों में पीरियड्स के ऊपर सेमिनार करता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के ऊपर सेमिनार करता है। वहाँ अलग अलग स्कूलों में जाकर वो लड़कों को ये एजुकेशन देता है कि पीरियड्स एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई हवा नहीं है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और पुष्पेंद्र इतनी कम उम्र में लड़कों को एजुकेशन देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीपीएसजी टीम की तरफ से पुष्पेंद्र दूरदर्शन पर एक इंटरव्यू भी दे चुका है। मात्र 14 साल की उम्र में ये एक सोशल वर्कर बन चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट बन चुके हैं और इसी रास्ते पर निकल चुके हैं। अतुल, तो मैं चाहता हूँ निहाल आप इन दोनों का सम्मान करें। और ये है मॉडल हाई स्कूल के बच्चे, उनके बिहाफ पे ये सम्मान रिसीव कर रहे हैं। गौरवान्वित किया आप लोगों की उपस्थिति से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पड़ाव की तरफ लेकर चल रहा हूं। सीपीएसजी टीम में हमारे वॉलेंटियर्स तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने उन सभी वॉलेंटियर्स के लिए स्पेशल अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए हैं और उन हर एक स्पेशल अवार्ड के पीछे एक स्पेशल स्टोरी है, क्योंकि ये वॉलेंटियर आम वॉलेंटियर से बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने डेडिकेशन से, अपनी फीलिंग से ये साबित कर दिया है कि ये सीपीएसजी टीम उनकी है।
ये सीपीएसई टीम को एक परिवार की तरह लेकर चलते हैं और सुबह शाम जब भी ज़रूरत पड़ती है लोगों की मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इस सिलसिले को हम जल्दी आगे बढ़ाएंगे आप सभी के बीच में। वहाँ एक बहुत बड़ी टीम को हरा झंडा देते हैं। तो मैं विकास भैया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे नाम बताते जाएं कि सरप्राइज में नाम किसका है, वो कौन बच्चा है जिसको स्पेशल अवार्ड मिलने वाला है, और उसके पीछे की स्पेशल स्टोरी मैं आपको बताता जाऊँगा। ये खास स्टोरी का एक सिलसिला है, आप लोग इस सिलसिले को जरूर सुनिएगा। नाश्ता करते करते ले सकते हैं, क्योंकि कहानी सुनने में तो वैसे भी बहुत मजे आते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी कहानी सुनने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं विकास भैया। माधवी यादव। माधवी यादव, प्लीज कम ऑन द स्टेज। माधवी यादव। माधवी यादव जो इतनी कम उम्र में लोगों की मदद करने के लिए वो जुनून लेकर चलती है जिसके लिए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको ये काम करने की जरूरत है। ये वो नजर रखती है, जहाँ पर कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो ये अपनी नज़र से उसको पहचान कर उसकी मदद करने के लिए तुरंत पहुँच जाया करती है। और मैं ये कहूँगा कि अगर ये मंच सजा है, ये व्यवस्थाएं बनी हैं, ये तैयारियां हुई हैं, तो उसमें माधवी का वो रोल रहा है जिसके बिना ये मंच, ये व्यवस्थाएं संभव नहीं हो पाती। सो थैंक यू सो मच माधवी। और मैं दिव्या से चाहूँगा वो आपका सम्मान करें। माधवी यादव। कहानी किसकी होने वाली है विकास भैया? सारी कठिनाइयों से अकेले लड़ने वाली एक सिंपल सी लड़की, उसका नाम भी सिंपल गौर है। कि नाम से सिंपल है, काम भी बहुत सिंपल करती है, लेकिन टिपिकल से भी टिपिकल सिचुएशन को हैंडल करके, मतलब कि एक छोटा सा पपी आपके बीच में घूम रहा है, ऐसे हजारों पपीज जो परेशान रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, जिनको चोट लग जाती है, जिनके ऊपर लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिनको लोग पत्थर मार देते हैं, जिनको लोग धुतकार के साइड कर देते हैं। सिंपल जस्ट उसके अपोजिट है। अगर इसको रोड पे कोई भी एक मजबूर लाचार जानवर दिख जाता है, ये देर नहीं करती, इसका हृदय इतना ज़्यादा कोमल है, ये बिना झिझक के अपनी जॉब में से अराउंड 30 से 40% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसी चीज़ में खर्च करती है, जानवरों की मदद करने के लिए। तो हमारी सीपीएसई टीम की तरफ से निहाल जावंदिया स्वागत कर रहे हैं और आपका सम्मान कर रहे हैं फॉर गिविंग अस अ ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन इन सीपीएसडी। प्राउड ऑफ यू सिंपल। कहानी सुनाने जा रहे हैं और उनका नाम है, वो बता रहे हैं विकास भैया। अतुल तिवारी। अतुल तिवारी। हमें एक मेंस्ट्रुएशन ड्राइव के सेमिनार से देखा, जहाँ पे हम लड़कों को एजुकेट कर रहे थे कि पीरियड्स क्या होता है, किस तरीके से लड़कियों की लाइफ में एक इम्पैक्ट आता है। अतुल ने देखा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इनके साथ जुड़ के मैं अपने जीवन को और बेहतर बना सकता हूँ। और अतुल ने उस दिन से लेके आज तक ना जाने कितनी बार एनजीओ के कामों में, इंटरनल वर्क में हेल्प की है, जिनकी वजह से आज यहाँ पर इतने सारे लोग जुड़े हैं। मॉडल स्कूल के बच्चे आए थे, वो अतुल की वजह से आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं अतुल का सम्मान करना। थैंक यू सो मच अतुल फॉर गिविंग अस सो मच कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सभी के बीच में मौजूद है और प्राची, ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत मंच, ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत मंच के बीच बाजू में लगे हुए चक्र, ये व्यवस्थाएं, ये प्राची ने अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से तैयार की है। प्राची ने हमें लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है, लेकिन उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है उससे हमारी टीम को खूबसूरती बढ़ा दी है। पूरी रात भर जाकर इन्होंने डेकोरेशन के काम में हेल्प की है। प्राची, तो क्या कहानी हो सकती कविता मैम के पीछे? कविता मैम ये वो नाम है जिसमें
एक अपने आप में एक पूरी कविता समाई हुई है। ये अपने आप मैं समाज के क्षेत्र में करीब 35 सालों से काम कर रही हूँ। आज तक मैं पर्दे के सामने तो नहीं आई हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे से बहुत सारे काम किए हैं। आज मुझे CPSD से जुड़ने का मौका मिला है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सबसे यही कहूँगी कि सभी लोग जुड़े और ये CPSD बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए आज सभी लोग जुड़िए। धन्यवाद। अगली कहानी, और वो किसकी है विकास भैया? मनीष यादव। मनीष यादव, वेयर आर यू मनीष? आपके बीच में मौजूद है मनीष यादव। मनीष वो नाम है जिसने सुजालपुर में ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव की, जिसने भोपाल की हर एक ऑन ग्राउंड एक्टिविटी ज्वाइन की, जिसने इस इवेंट को सफल बनाने में कल रात से लेकर आज तक अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया। मनीष का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मनीष। आपका सम्मान कर रही है हमारी फाउंडर दिव्या पेशवानी। कृपया स्टेज पर आने की करें मेहरबानी। पाटीदार। गौरव पाटीदार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। गौरव की कहानी शुरू होती है सुजालपुर से। गौरव मेरे साथ कई समय से जुड़ा हुआ है, बहुत समय से बोलता था कि भैया मुझे भी कुछ आपके उनको खाना खिलाएंगे। तो अर्पिता जी की कहानी हम सुनते हैं विकास भैया की जुबानी। तो क्या है कहानी अर्पिता की, विकास भैया? अर्पिता एक ऐसी लड़की है जिसको कोई बात को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब समाज सेवा करना उसका एक जुनून है और वो इतनी कम एज में हर एक वॉलेंटियर से असमंजस अच्छे से बना लेती है, सबके साथ अच्छे से काम कर लेती है और उसकी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके काम ही उसकी तारीफ है। तो मैंने उसको बोला कि तुम कोई भी आइडिया बनाओगी बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तो तुम उसका सही रूप नहीं दे पाओगी, तो इसलिए उस काम में पहले ऑन ग्राउंड अनुभव ले लो। क्या कहानी है शादाब खान की? क्यों लोग इतना चिल्ला रहे हैं शादाब खान का नाम आते से ही? शादाब खान जो पिपरिया से हैं, इनकी खासियत ये है कि CPSD में लोग बोलते हैं कि हम ऑन ग्राउंड नहीं आ सकते, तो हम मदद कैसे करें। उसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है शादाब खान जो पिपरिया से हैं। इन्होंने ऑन ग्राउंड एक्टिविटी बहुत ही कम ज्वाइन की है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन काम हमेशा से ही किया है। कृपया उनका स्वागत कर रही है, सम्मान कर रही है। वेल डन मोंटी। अगली वॉलंटियर, हमारी स्टार वॉलंटियर साइमा खान। उम्र में कम, बातों में दम। तो साइमा आपके लिए एक रैपिड फायर क्वेश्चन लेकर आई है। तो रैपिड फायर क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ से किसी से भी पूछ सकती हैं। साइमा कौन आएगा? आइए। नए वॉलंटियर्स को मौका दो ना बोलने का। हेलो नए वॉलंटियर आइए, स्टेज पे आइए। सोनल लोवांसी हमारी CPSD टीम की डायरेक्टर है, जिन्होंने ब्लड डोनेशन में वो आंकड़ा पार करवाया है जो आज यहाँ पर अच्छे भी नहीं कर पा रहे हैं। CPSD टीम आज 1200 से भी ज्यादा ब्लड डोनेशन का आंकड़ा पार कर चुकी है और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है सोनल का। लेकिन आज सम्मान सोनल का नहीं हो रहा है। यहाँ पे सोनल की क्लास ली जा रही है साइमा के द्वारा। तो देख टाइम ट्विस्टर है, आपको बोलना है 5 टाइम। पीतल की पतीली पपीता पीला पीला। पीतल की पतीले पपीता पीला पीला। पीतल की पपीता। पीतल की पतीले पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले आगे आते हैं। तो अगली स्टोरी किसकी है विकास भैया? जय पेशवानी। वो सुजालपुर से स्टार्ट होती है और भोपाल पे आके और बड़ी हो जाती है।
क्योंकि जय सुजानपुर में गौरव के साथ में और मनीष के साथ में मिलकर वहाँ पे कई लोगों की सहायता करते हैं। तो मैं चाहता हूँ दिव्या और निहाल से वो उनका सम्मान कर। लोगों को दो खास लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। दो खास लोग वो जिनकी वजह से आज हमको ये सीख मिल रही है इस एनजीओ को बनाने की, जिनकी वजह से हमें सीख मिल रही है आज इन वॉलंटियर्स को एक सही ट्रैक पर रखने की। मैं बात कर रहा हूँ हमारी माँ की, हमारी मदर की। मैं यहाँ पर मंच पे बुलाना चाहता हूँ मेरी मदर श्रीमती अंजना जैन को, कृपया वो हमारे साथ मंच पर आए। और मैं बुलाना चाहता हूँ श्रीमती संगीता जाबंदिया मैम को, प्लीज़ वो भी हमारे साथ मंच पर आए। की मदर भी हमारे साथ मौजूद है, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। एंड योगेश जी की भी मदर हमारे साथ मौजूद है, प्लीज़ मैम कम ऑन द स्टेज। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स की मदर मौजूद है, हमारी माँ, सभी लोग स्टेज पर जरूर आए प्लीज़। हमारे वॉलंटियर आरती की मदर भी मौजूद है, प्लीज़ मैम कम ऑन द स्टेज। मिला रहा हूँ मेरी मदर से, मेरी प्यारी सुंदर सी माँ अंजना जैन। मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो मेरी माँ से ही मुझे आई हैं। और मैं आज अपनी माँ से यहाँ पर आप सभी के बीच में आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ आज इन कामों के बारे में क्या कहना चाहती है। सबसे पहले अच्छा, मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी जब मैं उनका पैर पड़ रहा था, तो बोल रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब मेरी माँ कितनी क्यूट है। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि जो आपको अच्छा लगा हो, आज तक मैंने जो भी काम किए हैं, हमारी टीम ने जो भी काम किए हैं, उसको लेके आप क्या सोचते हैं वो हम सबको बताएं। सबसे पहले मैं सारे वॉलंटियर को दिल से बधाई देती हूँ और बहुत अच्छा काम किया है आप सबने। तो तुम जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। कितने क्यूट क्यूट बच्चे हो ना तुम लोग, है ना। और ये सारे बच्चे मुझे इसलिए मिले क्योंकि मेरा बेटा है सागर मेरे पास, इसने वो काम करके दिखाया कि आप सबको मेरा परिवार बना दिया है। सारे बच्चे मेरे हो गए हैं और मुझे ईश्वर ने इतना बड़ा गॉड गिफ्ट दिया है सागर के रूप में कि इसने मुझे है ना एक माँ बनाया है बहुत अच्छे बेटे की। और मेरा बेटा बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छा है, सबको लेके चलता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आई लव यू बेटा। थैंक यू। मुझे सारे बच्चे मुझे आप लोगों का काम देखकर बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा एक इंटरव्यू निहाल ने मुझे कल रात में बोला था कि लेना है, लेकिन ये सरप्राइज़ है, आपका लेने के लिए बोला था। तो 2-3 क्वेश्चन उसने पूछने के लिए बोले थे, मैं पूछ रहा हूँ। निहाल ये पूछना चाहता है कि वो जो सोशल वर्क करता है उसको लेके आपको कैसा लगता है? जो काम करता है वो उसके नाना जी, उसके दादाजी, उसके पापा और उसकी मम्मी, उसी से उसको ये सब मिला है, इसलिए वो करता है। और अब मुझे आप बच्चों को देखकर और मुझे लगता है कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। आप लोगों का काम देखकर मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। आप लोग ऐसे ही काम करते रहो, बस यही आशीर्वाद है। मैं यहाँ पे निहाल के बारे में आप सभी को एक कहानी बताना चाहता हूँ। निहाल फाउंडर कैसे बने, ये एनजीओ कैसे बनी, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। जब कोविड सेकेंड वेव के टाइम पे मैं लोगों की मदद करने का सिलसिला चालू कर चुका था, उस समय ऐसा सीन हुआ करता था, ऐसा दृश्य हुआ करता था कि तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे मुझे दिन भर कॉल लेना होते थे, 150 से 200, और उसके बाद में मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाया करती थी। तो निहाल मुझे बोलता था कि भैया नाइट शिफ्ट मैं करूँगा, डे शिफ्ट आप कीजिए। तो नाइट शिफ्ट में काम संभालने वाला निहाल हुआ करता था। निहाल ने उस दिन से लेके आज के दिन तक हमेशा ही अपने कंधे पे आधा भार CPHD का संभाल के रखा हुआ है। और मैं निहाल को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच निहाल, CPHD को इधर तक लाने के लिए। आरती कितना काम कर रही है तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप आरती के लिए, इन कामों के लिए क्या विचार रखती हैं? मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ कि वो ऐसा काम करती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं भी उनके साथ
साथ खड़ी रहूं और मैं भी आपके साथ मिलकर ये काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपका ये सब प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और आरती के लिए एक सरप्राइज है, मैं चाहता हूँ कि निहाल वो सरप्राइज यहाँ तक जरूर लेकर आया जाए, क्योंकि ये एक स्पेशल स्टोरी की कहानी है। आरती ने काउड, आप क्या महसूस करती हैं? मुझे गर्व होता है मेरे बच्चे पे, सोनल पे भी ज्यादा गर्व होता है। सब बच्चों पे गर्व होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में सुनती हूँ। मैं तो उसमें देखती हूँ फेसबुक में जो आप नए नए काम करते हैं, सब देखती हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आंटी। और अब मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको CPSD बनने के पीछे कारण क्या था, उसकी स्टोरी में उन्हीं के मुंह से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो व्यक्ति आपको खुद ही इस स्टोरी को आप तक पहुंचाए, और वो शख्सियत और कोई नहीं, मेरे इंस्पिरेशन, मेरे फादर मिस्टर देवी प्रसाद जैन। मैं उनको पूरे सम्मान के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनकी वजह से ये CPSD बनी है, जिनकी वजह से आज हम सब इकट्ठा हैं, जिनकी वजह से आज हम सब रेड आर्मी को आज यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं अपने फादर को यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ, मिस्टर देवी प्रसाद जैन। तो पापा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि CPSD बनी कैसे? आज CPSD जिस मुकाम पर पहुंची है, मुझे देखकर सुनकर बड़ा गर्व होता है, क्योंकि 4 अप्रैल 2021 को जब मुझे कोरोना हो गया था और 15 दिन तक मैं भर्ती रहा, और उस 15 दिन के दौरान जो मैंने कई तरह के दृश्य देखे जो मैं आपको बता नहीं सकता। उस दौरान सागर जैन ने किस तरह से संघर्ष किया और मुझे बचाकर इस स्थिति में लाया। वो जिस दिन इसने 16 दिन के बाद 16 अप्रैल 2021 को मैं डिस्चार्ज हुआ, घर आया, और उसी रात इसने मोबाइल पर एक मैसेज डाल दिया कि मैंने अपने पिताजी को बचाने में जो संघर्ष किया है, जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं, यदि किसी को मेरे अनुभव की आवश्यकता हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रात में 50 लोगों के फ़ोन आ गए कि भैया हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इस तरह जब 50 लोगों के फ़ोन आए तो इन्होंने अपने निहाल भाई, दिव्या, इन लोगों ने अपनी मीटिंग की और मीटिंग करके डिस्कस किया कि हम किस तरह से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और तीनों ने फिर अपनी एक टीम को बढ़ाया और 24 घंटे में समझता हूँ कि हम डर कहीं ना कहीं हमको भी था कि इस बच्चे को भी कोरोना ना हो जाए। इसकी माँ ने घर बुला लिया, बरेली बुला लिया, लेकिन इनके फ़ोन से इतने कांटेक्ट बने रहते थे। निहाल और दिव्या 24 घंटे में समझता हूँ कि इनको कब खाना खाते होंगे हमको भी समझ नहीं आता था। फ़ोन से सारी व्यवस्थाएं करते थे और इनके टीम के सारे मेंबर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते थे। लोगों को समय पे इंजेक्शन उपलब्ध कराना, बेड उपलब्ध कराना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना। मैं समझता हूँ कि उस दौरान इन्होंने 20,000-20,000 लोगों की जान बचाई होगी। निश्चित रूप से ऊपर वाला भी इस सहयोग को कहीं ना कहीं उसका परिणाम देगा। हम चाहते हैं कि आप लोग भी, जितने भी इस समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं, आगे इसी तरह का काम करते रहें। निश्चित रूप से अच्छे काम करने का अच्छा परिणाम मिलता है, भले ही देर से मिले, लेकिन इस दिन अच्छे मुकाम पर आप सभी लोग पहुंचोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ये सागर में कोई बड़ा कार्यक्रम CPSD फाउंडेशन सागर के द्वारा आयोजित करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी लोग जुड़िए और इनके कार्यक्रम में पहुंचिए। धन्यवाद। तो इसमें अगले हमारे वॉलंटियर हैं CPSD की बनमैन आर्मी लावण्या गोस्वामी। तो हो ही नहीं पाएगा, मेरे से एंकरिंग मत करवाओ आप। मैंने उसको बोला कि अब तो तुझसे ही करवाना है एंकरिंग, क्योंकि तूने मना कर दी। क्योंकि हमारे CPSD का रूल है कि जो बच्चा सबसे कमज़ोर होता है वो हमारे लिए सबसे खास बन जाता है। तो लावण्या उस दिन से हमारे लिए खास बनी, और लावण्या ने सिस्टेक कॉलेज में, अनंत स्कूल में
मॉडल स्कूल में सेमिनार्स किए और लोगों को पीरियड एजुकेशन के बारे में हेल्प की। तो मैं चाहता हूँ दिव्या से और निहाल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लावण्य का सम्मान करें। अनुष्का यादव प्लीज कम ऑन। काउट राइड में ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन अभियान में अपना सहयोग दिया है और हम इसके लिए अनुष्का का सम्मान करना चाहते हैं। मैं निहाल से और दिव्या से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अनुष्का को सम्मान करने में हमारी सहायता करें। समाज सेवक बन चुके हैं, दूरदर्शन पे इंटरव्यू दे चुके हैं, 6 से ज्यादा सेमिनार कर चुके हैं और कई लोगों की जान बचा चुके हैं। ये है पुष्पेंद्र प्रजापति और हम चाहते हैं निहाल और दिव्या आप इनका स्वागत और सम्मान करें। अनिकेत पढ़ाई करता है, अनिकेत ब्लैंकेट डोनेशन करता है, अनिकेत एनजीओ के काम सुबह शाम करता है और अनिकेत हर एक व्यक्ति की मदद खुलेआम करता है। हम अनिकेत का स्वागत करना चाहते हैं। अनिकेत को हम पिछले साल से एक टाइटल देते आ रहे हैं, ऑटो वाले सोशल एक्टिविस्ट, और हम चाहते हैं निहाल और दिव्या अनिकेत का सम्मान करने में हमारा स्वागत। शैलेंद्र एक वो शख्सियत है जिसने कोविड के टाइम पे उस लेवल की मदद की है जिस लेवल की मदद शायद रहने भी नहीं की होगी। शैलेंद्र कोविड के टाइम पे ऑन ग्राउंड रहकर अपने SBI का ग्रुप बनाकर, और उसमें बहुत सारे बच्चे थे, सोनल थी, उसमें अनीस था और भी ऋषभ। कहाँ है अभिषेक उपाध्याय? अभिषेक उपाध्याय की कहानी ये है, पहली चीज तो ये हमारे उदयपुरा से, मतलब कि मेरे बरेली क्षेत्र से थोड़े से नजदीक एरिया में। दूसरा, अभिषेक दिल से साफ इंसान, अंदर से क्रिएटिव इंसान और हमेशा अंदर कुछ न कुछ नया सीखने के एक हौसला लेके चलने वाले इंसान। अभिषेक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज एंकरिंग में भी अभिषेक और शैलेंद्र को लग रहा था कि वो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों ने अपना हौसला बढ़ाया और हौसला बढ़ाकर आज ये साबित किया कि वो लोग भी एंकरिंग कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। अभिषेक को हम चाहते हैं निहाल और दिव्या सम्मानित करें। नहीं, ये मेरी तो हो चुकी है। तो ये एक हिंट था कि अगली कहानी है उसकी है जो दूसरों की कहानी करवा रहा था। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ विकास जैन फ्रॉम सागर। विकास भैया के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर मैं ग्रुप में नहीं हूँ और अगर विकास भैया उस टाइम ग्रुप में है तो मैं आँख बंद करके आराम से सो सकता हूँ, आँख बंद करके आराम से रह सकता हूँ, क्योंकि विकास भैया अपने मार्गदर्शन से बच्चों को इतने प्यार से कनेक्ट करके रखते हैं, बच्चों को इतने प्यार से इंस्पायर करके रखते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं। मुझे कभी भी एक भी सिंगल वॉलंटियर ने ऐसा नहीं बोला कि उनको विकास भैया से किसी भी तरह की लाइफ में एक हीरो होता है, पता है, बाकी मेरी लाइफ का हीरो सागर भैया है और मैं हमेशा उनको ही फॉलो करता हूँ और उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो थैंक यू सागर भैया, जो आपने मुझे मार्गदर्शन देते हुए इस मुकाम तक पहुँचाया, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें ताकि मैं एक दिन आप जैसा बन जाऊँ, क्योंकि आईना स्वरूप दिखाता है, संस्कार नहीं। क्योंकि आईना स्वरूप दिखाता है, संस्कार नहीं। इसलिए मुझे दरकार है कि संसार में कोई ऐसा मुझ जैसा भी होता, कि संसार में कोई ऐसा मुझ जैसा भी होता और मुझे मिला होता तो मुझे पता होता मैं क्या हूँ और क्या होता। तो यही थी हमारी कहानी जो आप सभी को की सुनानी।
इसी तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो अगले इवेंट में आप सभी के बीच रूबरू होंगी। हम अगला इवेंट लेकर आने वाले हैं हमारे मदर्स नाइट का, आने वाले कुछ ही महीनों बाद आप सभी लोगों से इससे भी विशाल रूप में मदर्स नाइट के आयोजन में मुलाकात होगी। आप सभी ने हम सबका सहयोग किया, इतना पेशेंस रखा, हम सबको सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हम सभी यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि हमें भोपाल को स्वच्छ बनाना है और उसकी शुरुआत इस पंडाल से होगी। और इस पंडाल को अगर हम स्वच्छ बनाकर नहीं गए तो हम भोपाल को स्वच्छ नहीं बना पाएंगे। तो मैं अपने टीम के सभी वॉलेंटियर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले हम इस पंडाल को स्वच्छ करेंगे, उसके बाद हम अपने अपने घर जाएंगे। तो प्लीज आप सभी लोग अपने अपने हाथ में एक पॉलिथीन जरूर उठाएं और उसमें अगर आजू बाजू में जहाँ भी आपको डिस्पोजल गिलास दिख रहे हैं, कागज दिख रहे हैं, कचरा दिख रहा है, उसको उठाकर एक पॉलिथीन बैग में रखें और उनको हमें किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। CPSD, CPSD, Red Army जिंदाबाद, CPSD, Red Army जिंदाबाद, CPSD, Red Army जिंदाबाद, CPSD, Red Army जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे उसके पहले मैं एक चाहता हूँ एक छोटा सा सॉन्ग जो हमारे CPSD के लिए मेरे फादर ने रिकॉर्ड किया था, तो वो हम किया है। उसी के लिए अभी जो सिटी में जो अनाउंसिंग गीत के माध्यम से चल रही थी, वो गीत हम सब लोग यहाँ मिलकर गाएंगे और आप सब लोग उसमें बाहा आहा जहाँ हो वो आप लोग कर रहा। जब मैं इशारा करूँगा सागर बताएगा आपको। राजनीति से होती है न कूटनीति से होती है, न योग से होती है न संयोग से होती है, मगर जहाँ भी होती है मेरे दोस्त स्वच्छता तो जन सहयोग से होती है। स्वच्छता स्वच्छता ज्योत जलानी है, स्वच्छता ज्योत जलानी है, ये नंबर वन की कहानी है, नंबर वन की कहानी है। स्वच्छता ज्योत जलानी है, ये नंबर वन की कहानी है। अरे जो आए भोपाल तो बोले मीठा पानी है, स्वच्छता ज्योत जलानी है, स्वच्छता ज्योत जलानी है। बजाओ मिलकर ताली, गर्व है हम भोपाली, बनाना स्वच्छ शहर को, नहीं करना है हलाली, नहीं करना है हलाली। तान कर ठोको छाती, तान कर ठोको छाती, काम हो भांति भांति, चलो अभियान चलाएं, भेद ना जाति पाति, भेद ना जाति पाति। ओ CPHD फाउंडेशन ने मन में ठानी है, स्वच्छता ज्योत जलानी है, स्वच्छता ज्योत जलानी है, ये नंबर वन की कहानी है, ये निकालेंगे हम रैली, होगी इतिहास में पहली, आप भी आकर देखो दोस्त भी और सहेली, आप भी आकर देखो दोस्त भी और सहेली। ऑटो रिक्शा है 200, बाइक साइकिल है 100, अजूबा 10 दिखेगा, चलो जी तुम भी पहुंचो, चलो जी तुम भी पहुंचो। ओ झंडा बंधन का अभिनंदन, चलो सलामी है, स्वच्छता ज्योत जलानी है, स्वच्छता ज्योत जलानी है, ये नंबर। और जो आए भोपाल तो बोले मीठा पानी है, स्वच्छता ज्योत जलानी है, स्वच्छता ज्योत जलानी।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू।